परिवार के अतिक्रमण का असर, क्या अगली पीढ़ी भी होगी अयोग्य? क्या कहते हैं पंचायती राज अधिनियम? पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि क्या अवैध कब्जों के मामले चुनावी दावेदारी को प्रभावित करते हैं? दरअसल हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 के तहत उम्मीदवार की पात्रता केवल उसके व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परिवार की कानूनी स्थिति भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। यदि किसी उम्मीदवार के परिवार जैसे दादा दादी या माता पिता के नाम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दर्ज है तो इसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ सकता है। हालांकि इस अधिनियम की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी सामने आता है कि ये अयोग्यता सभी पारिवारिक सदस्य पर समान रूप से लागू नहीं होती है। यदि पिता के नाम पर अवैध कब्जा है तो बेटा और अनमैरिड बेटी अयोग्य हो सकते हैं, लेकिन बहू को इस दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में कानूनी तौर पर बहू पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता और वो पंच, प्रधान या अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र मानी जाती है। ऐसे में साफ है कि पंचायत चुनाव में उतरने से पहले उम्मीदवारों को अपनी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की कानूनी स्थिति का भी ध्यान रखना होगा।